खान मुर्दाबाद। खान को बिहार छोड़ना होगा। शर्म आती है आपको फैजल खान? शर्म आती है आपको? अच्छा, खान सर हिंदू हैं या मुसलमान? खान सर एक हिंदुस्तानी है। तो उसे ये एहसास जरूर दिला दो कि दरवाजा दोनों तरफ से बंद हो सकता है। खत्म कहानी, मार के उड़ा दीजिए, यहाँ पे बुलडोजर चढ़ा दीजिए। दोस्तों, खान सर के बारे में सोशल मीडिया पर जो बातें बताई जा रही है वो सही नहीं है। आज पूरे 28 दिन हो गया खान सर का मामला कोर्ट में गए और लोग कह रहे हैं अब खान सर का चैप्टर खत्म, क्योंकि 30 जून को कोर्ट में हियरिंग थी, लेकिन अब आगे बढ़कर 3 जुलाई कर दिया गया है। अब खान सर का ग्लोबल कोचिंग सेंटर फायरिंग विवादों के कारण पूरी तरह बंद कर दिया गया है। तो लोगों में हड़कंप मच गया कि अब खान सर का ग्लोबल कोचिंग सेंटर कभी नहीं खुलेगा और 45% स्टूडेंट्स यही सोचकर अपने नजदीकी दूसरा कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन क्या सच में खान सर का चैप्टर खत्म? अब खान सर कभी नहीं पढ़ाएंगे? क्या सच में अब खान सर का कोचिंग सेंटर कभी नहीं खुलेगा? खुलेगा, पक्का खुलेगा। कैसे खुलेगा, अब इसको थोड़ा शुरुआत से जानते हैं, क्योंकि कोर्ट में भी मामला शुरुआत से उठाया गया। ये कहानी शुरू होता है 2 जून 2026 मुसल्लापुर हाट, पटना बोरिंग रोड, खान सर ग्लोबल कोचिंग सेंटर से। कोचिंग सेंटर पर फायरिंग होती है और अचानक 20 से 25 लोग कोचिंग सेंटर के अंदर घुस जाते हैं। पहले तो घुस के हाथापाई मारपीट करते हैं और देखते ही देखते तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। खान सर को बाहर निकालो बोलकर सिक्योरिटी को अधमरा कर दिए और जब मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो फायरिंग होना शुरू हो गया। लेकिन ये फायरिंग किधर से हो रहा था, थोड़ी देर के लिए सब कंफ्यूज थे, क्योंकि फायरिंग रात में हो रही थी। अभी तक ये कंफर्म भी नहीं हुआ था कि फायरिंग अज्ञात लोगों के तरफ से हुआ या खान सर के बॉडीगार्ड की तरफ से। लेकिन सुबह होते ही 3 तारीख को प्रशासन द्वारा हाफ अटेम्प्ट टू मर्डर आईपीसी धारा 307 खान सर पर लगा दिया जाता है, यानी जिस पर हमला किया गया उसी को आरोपी बना दिया गया, ये बताकर कि खान सर के बॉडीगार्ड के पास जो राइफल थी उसी से खान सर के कहने पर उनके बॉडीगार्ड हम लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग किए, लेकिन हम लोग बच गए। लेकिन क्या ये आरोपी सच बोल रहे थे? जो पुलिस वाले इनकी बात मान लिए और फिर 5वें दिन यानी 5 जून 2026 को फायर ब्रिगेड वाले कोचिंग बंद करने का नोटिस पकड़ा दिए, ये बताकर कि कोचिंग सेंटर पर आग लगने या किसी प्रकार का हमला होने पर बच्चों को अपनी जान बचाने की सेफ्टी नहीं है, ये सब बताकर नोटिस दे दिए और 1 वीक के अंदर इसे ठीक कराया जाए, तब तक कोचिंग सेंटर बंद रहेगा। और कोचिंग सेंटर बंद होते ही लोगों ने 6 जून यानी 6वें दिन सबकी साजिश सामने आने लगा। खान सर के पास इतना पैसा कहां से आ गया जो खान सर इतना भोज खिला रहे? हम कोनो चोर डाकू थोड़े हैं, कोनो नेता मंत्री हैं जो घोटाला मारे हैं। इसकी जमानत नहीं होनी चाहिए। अरबों खरबों रुपए का इतने दिनों में इसने जमीनें खरीदी, मकान लिया, कहां से आया? धीरे धीरे करके खान सर ने इनके ही कोचिंग को हड़प लिया। अब ये भाई साहब कह रहे हैं पहले ये कोचिंग सेंटर मेरा था, बाद में खान सर ने हड़प लिया और पुलिस वाले इस आदमी की बात मान भी लिए और खान सर के एफआईआर में इस भाई साहब की बात ऐड कर दिया गया। कोई कुछ भी कहना शुरू कर दिया और पुलिस वाले मान लिए। पहली गलती। दूसरी गलती, ये गंदी और बिकी हुई मीडिया जो कुछ भी बोलकर रात दिन अपनी टीआरपी निकालने में लगी रहती है। सोचिए, यही मीडिया जो पहले बोलती थी ये अमित सिंह है और अब बोल रही है फैजल खान। फैजल खान, फैजल खान, नाम तो फैजल खान है। अरे शुरू में तो नाम इसने अमित सिंह बताया। हमको सनातन पसंद है या मैं सनातन को मानता हूँ, उसके लिए 10-10 किलो राखी बंधवाने का नाटक करना पड़ेगा। लोगों ने इस 7 दिन में इतना साजिश किए जैसे खान सर इस देश के है ही नहीं। सबसे पहली बात, खान मुर्दाबाद। खान को बिहार छोड़ना होगा। खान गो बैक। तुमने बिहारियों के इमोशन के साथ खेला है। आखिर बिना साजिश के अचानक इतनी बुराई करने वाले लोग कहां से आ गए? यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं। 2019 खान सर अपना करियर एक चैनल बनाकर एक सब्सक्राइबर से शुरू करते हैं और उनका पढ़ाने का अंदाज लोगों को इतना पसंद आया जो एक आदमी से जुड़ते जुड़ते 2026 तक यानी 2.5 करोड़ लोग सब्सक्राइबर के रूप में जुड़ गए। और यहीं पर ऑफलाइन डेटा की बात करें तो पर डे लगभग 2,20,000 समथिंग छात्र पटना ग्लोबल कोचिंग सेंटर पर पढ़ने आते हैं और ऑनलाइन ऐड वेबसाइट पर 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ छात्र पंजीकरण
पंजीकरण किए हैं। इनमें से प्रतिदिन औसतन 5 लाख से अधिक सक्रिय छात्र उनकी ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाई करते हैं। तो ऑब्वियसली पैसा तो आएगा ही, लेकिन पैसा आने का जरिया देखा जाए तो ना के बराबर है। सोचिए, जहां एक छात्र को एक सिलेबस खत्म करने के लिए 1,70,000 खर्च करना पड़ता था, वहीं पर खान सर ने मुश्किल से 1500 से 1700 में पूरा सिलेबस खत्म करवा देते हैं। और इतने ज्यादा छात्र जुड़े हैं कि औसतन इतना कम फीस लेने के बावजूद 70 से 80 हजार पर डे सेव हो जाता है। और इसे मंथली कन्वर्ट करें तो वही 15 से 20 लाख तक बच जाता है। और इन सारे पैसों को एकत्र करके खान सर ने एक अस्पताल बनवाया और उस अस्पताल में गरीबों के लिए एक फिक्स प्राइस रखा। डॉक्टर की फीस कंसल्टेशन लगभग 50 रुपए, ब्लड टेस्ट मात्र 7 रुपए, ECG 25 रुपए, एक्सरे 35 से 50 रुपए के बीच, अल्ट्रासाउंड 100 रुपए, CT स्कैन 900 रुपए मात्र, बाहर 9,000 है। पैथोलॉजी टेस्ट CBC, KFT, LFT बाजार के रेट से 70% तक की भारी छूट है। क्या यही गलती है खान सर की? लोगों की मदद करना? क्या खान सर कोई अनलीगल काम कर रहे हैं? दूसरे अस्पताल और कोचिंग सेंटर वालों का कहना है कि खान सर सब कुछ इतने कम पैसे में प्रोवाइड करेंगे तो हमारे हॉस्पिटल और कोचिंग सेंटर का क्या होगा। लगता है इनको पता नहीं है कि ये उनके लिए है जो गरीब है, जिनकी हैसियत महंगी कोचिंग सेंटर में पढ़ने की नहीं है, जिसकी हैसियत लाखों रुपए हॉस्पिटल में देने की नहीं है, जो घर से मजबूत है उनके लिए ये नहीं है। इतना कुछ करने के बावजूद भी खान सर के कोचिंग सेंटर को बंद करने की साजिश बंद नहीं हुई। अब आपको स्टार्ट टू एंड पूरी कहानी बताता हूँ। फायरिंग के दूसरे दिन यानी 3 जून को प्रशासन CCTV कैमरा चेक करती है, लेकिन फायरिंग का कोई एग्जैक्ट सबूत नहीं मिलता। लेकिन खान सर के दोनों बॉडीगार्ड को हवा में फायरिंग करते हुए किसी ने वीडियो बना लिया था और वो वीडियो कुछ ही घंटों में पुलिस के हाथ लग जाता है और पुलिस देर ना करते हुए खान सर के दोनों बॉडीगार्ड्स को उठा लेती है, यानी गिरफ्तार कर लिए। और जांच पड़ताल में पता चला कि खान सर के कहने पे ही दोनों बॉडीगार्ड्स फायरिंग किए थे, यानी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल था। इसलिए खान सर ने फायरिंग का ऑर्डर देना उचित समझा। बॉडीगार्ड के पास लाइसेंस मिला है, उसका काम क्या? किसी इंसान को मरते मत छोड़ो, ये बेचारा मर जाता, क्या इस पे माला चढ़ने का इंतजार करे या हवाई फायरिंग करेगा? जैसे पुलिस आ गई है, बॉडीगार्ड का काम खत्म हो। अब बात यह है कि वो सब कौन थे जो ग्रुप बनाकर कोचिंग सेंटर में घुसे और तोड़फाड़ किए? कौन हो सकता है इसके पीछे? खान सर ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था कि मेरे कोचिंग सेंटर के सामने 10-15 फायरिंग हुई थी और मुझे बाहर निकलते निकलते वो लोग भाग गए। और खान सर ने इस फायरिंग का आरोप अपने सामने ज्ञान बिंदु GS कोचिंग सेंटर पर लगाया और इस कोचिंग सेंटर का मालिक है रोशन आनंद। लेकिन एक पॉडकास्ट में जब इसकी हकीकत जानने की कोशिश की गई तो बात कुछ और निकली। आपने वो खान सर का वीडियो देखा था जो उन्होंने आपके भाई की मृत्यु के बाद बनाया था? नहीं सर, मैं कोई भी वीडियो सर नहीं देखा। उन्होंने एक वीडियो बनाया था जिसमें वो कह रहे थे कि उन्हें भी बहुत अफसोस है कि घटना आपके साथ घटी है। लेकिन खान सर ने इस बात पर संवेदना जताई कि मुझसे जो होगा मैं वो करूंगा। इस घटना के बाद पता नहीं कैसे परिवार सहन करेगा इसको। इस कठिन दौर में हमारी संवेदना परिवार के साथ है। हमसे जो प्रयास होगा, हमसे जो कहेंगे लोग, हम वो हर संभव मदद करने को तैयार हैं, चाहे जो कुछ वो कहेंगे। खान सर ने सच में विरोध किया या नहीं किया, अब ये बात कैसे पता लगाया जाए? क्योंकि खान सर अपने किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर ऐसा कोई पोस्ट नहीं किया, ना उन्होंने कहीं विरोध को लेकर बयान दिया। तो पता कैसे चले कि उन्होंने सच में रोशन आनंद का विरोध किया? लेकिन इनका कहना कुछ और है और वो भी इस बात से दुखी है। सर अगर वो सच में दुखी हैं, 15 तारीख को जब मेरे बेल की सुनवाई हो रही थी तो उसका विरोध उन्होंने क्यों किया? देखिए, अगर उन्होंने ये किया है तो फिर ये अपराध है। सर कोर्ट रूम से सर डाटा लिया जाए सर, हम पे भी सर विश्वास ना किया जाए सर। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी सर। अगर ये विषय है तो फिर ये इंसानियत मानवता पर बहुत बड़ा सवाल है। अब किसकी बात माने, किसकी बात ना माने, कौन ईमानदार है, कौन बेईमान है, कोर्ट किसके साथ न्याय करेगा? अब ये सब जानने के लिए 1 महीना पीछे चलना पड़ेगा। 3 मई 2026 जब नीट का पेपर लीक हुआ था, क्योंकि इस कहानी की शुरुआत वहीं से हुआ था। क्योंकि जब नीट का पेपर लीक हुआ था तो खान सर ने एक बयान दिया था। नीट पेपर परीक्षा पेपर पहुंचने की समस्या नहीं थी कि एयरफोर्स का हम यूज कर रहे हैं, समस्या थी जहां से छप रहा है, जहां से बन रहा है वहीं पे लीक हो जा रहा है। जो पकड़े गए हैं टीचर
उनको फांसी अब तक क्यों नहीं हुआ, इनकाउंटर उनका क्यों नहीं हुआ, घर क्यों नहीं तोड़ा गया, उनका सवाल ये है। पेपर लीक होता है जहां से छपता है, लेकिन कुछ लोगों ने कहा ऐसा नहीं है, पेपर लीक होने में खान सर का हाथ है। जो पेपर लीक करता है उसका नार्को टेस्ट कराइए, उसका पोलियोग्राफिक टेस्ट कराइए। अगर आपको 10 लोगों पे शक है तो उनका भी कराइए। अगर आपको लगता है कि हमारे आप पे इन पे किसी पे शक है, हम लोग का नार्को टेस्ट पोलियोग्राफिक टेस्ट कराइए। अगर उसमें पता चलता है पेपर लीक करते हैं, वहीं उड़ा दीजिए उसको, सीधा इनकाउंटर। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है यहाँ पर। पेपर लीक होता है 3 मई 2026 को और 5 मई तक लोगों को पता चल जाता है कि जो नीट का पेपर दिए उसका पूरा क्वेश्चन और आंसर कुछ लोगों को पहले से ही पता था, और ये जानते ही बाहर बहुत बड़ा हड़कंप मच गया। और पेपर लीक को लेकर 6 मई 2026 को लोग आंदोलन करना शुरू कर दी। 6 मई, 7 मई, 8 मई, 9 मई, 10 मई, 11 मई आते आते लोग इतना आंदोलन किए कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने की बात आ गई। और ये सिचुएशन देखते हुए 12 मई 2026 को एनटीए द्वारा परीक्षा रद्द कर दिया गया, और तब जाकर छात्रों को सुकून मिला कि चलो अब री एग्जाम होगा और अब हम कुछ अलग करेंगे। लेकिन नीट का पेपर अब कब होगा ये अनाउंस होने से पहले 21 मई 2026 को इंस्टाग्राम पर एक अकाउंट बनाया जाता है काकरोच जनता पार्टी, और पेपर लीक का मामला शांत होने से पहले काकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीप के युवा के पक्ष में एक ऐसा आंदोलन किए जो छात्रों का पूरा रुझान काकरोच जनता पार्टी पर चला गया। और 2 से 3 दिन भी नहीं हुआ था कि 16 मिलियन प्लस लोग अभिजीत दीपके को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लिए काकरोच जनता पार्टी के नाम पर, यह सोचकर कि अब शायद हमारे सपोर्ट करने से और आंदोलन करने से अब एजुकेशन सिस्टम बदलेगा। यही सोचकर युवा काकरोच जनता पार्टी को फॉलो किए, क्योंकि काकरोच जनता पार्टी में यही उद्देश्य मेंशन किया गया था। लेकिन कोई फायदा नहीं, क्योंकि धीरे धीरे काकरोच जनता पार्टी बदलने लगी। अगर इनमें हिम्मत होती सवाल उठाते सीजीपी के लिए, नीट के लिए, यूएनटी के लिए, उन युवाओं के लिए जिनके लिए यहाँ पर प्रोटेस्ट करने आए हैं, सवाल क्या उठा रहे हैं? नहीं बोलेंगे, कांग्रेस में नहीं बोल रहे हैं यार भाई। सर जिस दिन कांग्रेस की केंद्र में सरकार होगी उस दिन कांग्रेस के खिलाफ बोलूंगा। तो बोल दीजिए कि गलत हुआ, नहीं करना चाहिए था कार्यक्रम। तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि कुछ भी करके हमें बीजेपी के फॉलोअर्स कम करने हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने तुमसे तुम्हारा फ्यूचर छीन लिया है। एजुकेशन सिस्टम में बदलाव कैसे लाया जाए ये सब छोड़कर काकरोच जनता पार्टी बीजेपी और कांग्रेस करने लगी, हिंदू और मुसलमान की बात करने लगी, ब्राह्मण, ओबीसी, एससी, एसटी, जातिवाद का टॉपिक उठाने लगी, और धीरे धीरे ये बात सारे युवा छात्र को पता चल गया। ये दीपके का कुछ नहीं है, इसमें सब स्टूडेंट का है टोटल। तो अभिजीत दीपके क्या करने आ रहा है? पता नहीं क्या आ रहा है, हमें तो उनसे कोई मतलब नहीं है, अभी वो है नहीं नदी। हमें तो सीजेपी भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर मुद्दा छात्र और टीचर का नहीं रह जाएगा। हम चाहते हैं कि सीजेपी ना आए। अभिजीत दीपके आपने देखा होगा पिछले दिनों जंतर मंतर पर थे, बकायदा उन्होंने वीडियो जारी करते हुए कहा कि हम आएंगे, आवाज बुलंद करेंगे साथ में। नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, आप प्लीज मुझे भी बता दीजिए कौन है। और जिस गर्व से जिस काम के लिए काकरोच जनता पार्टी को फॉलो किए थे, और फिर उसी को युवा राजनीति एजेंडा बताकर अनफॉलो करना शुरू कर दिया। तो सीजेपी के लोग यहाँ पर आए थे आपसे मिलने? नहीं, हमें किसी पार्टी से मतलब नहीं, हमारा केवल छात्र आंदोलन है सर। काकरोच जनता पार्टी 22 मिलियन से ज्यादा इसके फॉलोवर हैं। इंस्टाग्राम से बाहर कुछ नहीं है। इंस्टाग्राम से बाहर कुछ ना। नहीं, हमें किसी पार्टी से मतलब नहीं, हमारा केवल छात्र आंदोलन है सर। और मैं मीडिया बंधुओं से आपके द्वारा ये अपील करूंगा, इसे सीजेपी से न जोड़ें। और जंतर मंतर आंदोलन से 75% लोग अपने अपने घर लौट गए। क्या जंतर मंतर पर स्टूडेंट्स के हक के लिए प्रोटेस्ट चल रहा है या कुछ लोगों का वैकेशन चल रहा है? और इसका सबसे बड़ा असर पड़ा खान सर पर, क्योंकि इसी सीजेपी आंदोलन के बीच खान सर जैसे बड़े ग्लोबल कोचिंग सेंटर पर हमला हुआ, फायरिंग हुई। सोचिए ये सब सीजेपी आंदोलन के दौरान ही क्यों हुआ, ताकि शिक्षा को लेकर जो आंदोलन चल रहा है वो आंदोलन किसी न किसी शिक्षा विवाद से ही जारी रहे। और इसीलिए मुझे लगता है खान सर जैसे बड़े कोचिंग सेंटर को टारगेट किया गया। हालांकि इसका कोई एग्जैक्ट अपडेट नहीं है, क्योंकि इसी समय इस साजिश में एक शख्स का और नाम आता है, और वो नाम है अंजना ओम कश्यप। क्योंकि 29 मई 2026 को जब आज तक चैनल पर पेपर लीक को लेकर डिबेट हुआ, तो उसी डिबेट में अंजना ओम कश्यप बोली, लोग कोचिंग संस्थानों के बारे में क्या सोचते हैं? यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना
बहुत बड़ी बात है। दलाली की कमाई की खराबी अंजना, तुम नाम नहीं ले सकती हो टीचरों का। अगर टीचर 2 कौड़ी के हैं तो तुम फोकट की भी नहीं। 29 मई को डिबेट हुआ, 2 जून को फायरिंग, 5 जून तक कोचिंग सेंटर बंद कर दिया गया। 7 जून को अंजना ओम कश्यप 2 करोड़ का आरोप लगाती है। अंजना ओम कश्यप एक पत्रकार है। सरकार और प्रशासन से सवाल पूछने के बजाय उन्होंने एक टीचर को टारगेट किया। कुछ तो मिली भगत है, किसी की तो साजिश है, या तो रोशन आनंद, या तो अंजना ओम कश्यप, या तो सीजेपी, जो इसका भरपूर फायदा उठाया। हालांकि खान सर ने बाई बाई करके सबको जवाब दिया। जिसके पीछे इतने सारे छात्र हो, भला उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। तो जिसको लगता है खान सर का चैप्टर खत्म, तो वो गलतफहमी में जी रहे, क्योंकि खान सर को कोर्ट 3 जुलाई 2026 को रीओपन कोचिंग का ऑर्डर जरूर देगा, क्योंकि खान सर किसी एंगल से गलत नहीं है। अब जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करना। जय हिंद।